बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइकोलॉजी 406 के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में असलान अली। लेसन नंबर 14, कल्चर एंड कम्युनिटी 2। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल्चर क्या होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के मुताबिक। तो कोई भी नॉलेज, इकदार, वैल्यूज़, रवैये यानी एटीट्यूड्स, रिवायात यानी ट्रेडिशंस जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर को डिटरमाइन करे, या आप उन वैल्यूज़ को देखकर किसी ग्रुप ऑफ पीपल की के बिहेवियर को समझ सकें, उनको बोलते हैं कल्चर। कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं इंसान की साइकोलॉजी में या एक पूरी सोसाइटी की साइकोलॉजी पर गहरा असर रखती है। इसलिए हम इस चैप्टर में जानेंगे कि किस तरह से एक सोशल क्लास, जिस तरह से हमने क्लासें बनाई होती है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अमीर, गरीब, ये जो क्लासेस होती है, ये किस तरह से एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी के ऊपर असरअंदाज होती है। एकेडमिक सक्सेस या अचीवमेंट जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स उस पर मुनहसर है, और एक फैक्टर जो हम आज बात कर रहे हैं वो है सोशल क्लास, पॉवर्टी या रिचनेस। तो पॉवर्टी से रिलेटेड हमारे पास ऐसे 7 फैक्टर्स हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि किस तरह से गुर्बत जो है वो बच्चों की तालीम पर बुरा असर डालती है। तो सबसे पहला जो असर डालती है वो है पुअर हेल्थ केयर। ये फर्स्ट फैक्टर है। जो बच्चे को अच्छा खाना नहीं मिलता, हेल्दी फूड नहीं उसको दिया जाता, उसकी हेल्थ मुतासिर होती है, जिसके नतीजे में उसका एकेडमिक अचीवमेंट भी मुतासिर होती है। उसके पास किताबों की कमी होती है, लिखने के लिए उसके पास रजिस्टर्स की कमी होती है, उसके पास पेंसिल पेन की कमी होती है, जिसकी वजह से उसका शौक जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। दूसरी जो हमारे पास फैक्टर है वो है लो एक्सपेक्टेशंस, लो सेल्फ एस्टीम। ये बड़ा एक अहम फैक्टर है। जो गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे होते हैं वो आम तौर पर लो एक्सपेक्टेशन का शिकार होते हैं, जिसको हम SES यानी लो सेल्फ एस्टीम स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्योंकि दूसरे बच्चों की निस्बत ज़रा पुराने कपड़े पहनते हैं, दूसरे बच्चों की तरह वाज़ेह नहीं बोल सकते, उनकी ज़ुबान में कोई ना कोई एक लहजा होता है, एक डायलेक्ट होता है आम तौर पर ऐसे गरीब बच्चों की ज़ुबानों में। और इनके पास इन्होंने बड़ी अच्छी किताबें या महँगी किताबें नहीं पढ़ी होती, जिसकी वजह से ये बच्चे अपने आप को खुद से ही अज़्यूम कर लेते हैं कि शायद हम बच्चे जो है वो ब्राइट नहीं हैं, और हम सेकंड कैटेगरी में आते हैं या थर्ड कैटेगरी में आते हैं। इसको बोलते हैं लो सेल्फ एस्टीम, यानी अपने ऊपर इन बच्चों का एतबार नहीं होता। ये समझते हैं कि शायद हम ये नहीं कर पाएँगे। इसीलिए ये बच्चे टीचर से भी कुछ पूछते नहीं हैं, और टीचर्स भी इन बच्चों से कुछ पूछते नहीं हैं, इस डर से कि बच्चे गलत जवाब देंगे और इस तरह बच्चों को एम्बैरेसमेंट होगी या टीचर जो है वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, या इनकी वजह से टीचर जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा इनके सवाल पूछने की वजह से, इसलिए वो डर के मारे सवाल ही नहीं पूछते। इसके बाद हमारे पास है तीसरा फैक्टर है हेल्पलेसनेस। ये बच्चे अपने आप को, क्योंकि ये इनके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, इसीलिए ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, और अपने आप को लाचार महसूस करते हैं, बेयारो मददगार महसूस करते हैं, क्योंकि इनके दोस्तों ने कभी स्कूल नहीं पढ़े होते, इन बच्चों के दोस्त या इनके रिश्तेदार स्कूलों में नहीं जाते, तो इनको भी लगता है कि शायद हम भी स्कूल नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह से ये हेल्पलेसनेस फील करते हैं। और इस पॉइंट का चौथे पॉइंट से बड़ा गहरा ताल्लुक है पीयर इन्फ्लुएंसेस, यानी जो आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो भी गरीब घर से होते हैं बच्चों के, और वो भी स्कूलों में नहीं जाते, वो भी काम वगैरह शुरू कर देते हैं कम ही उम्र में। तो इसीलिए जो पुअर स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने आप को बड़ा मुश्किल समझते हैं कि हम भी एकेडमिकली शायद कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे। और एक दूसरा मसला ये होता है कि वो जो उनके पीयर्स होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, वो भी उनको ये प्रेशराइज़ करते हैं कि नहीं तुमसे नहीं होगा, हमसे भी नहीं हुआ, तुमसे भी नहीं होगा। तो इस तरह से पीयर इन्फ्लुएंसेस हमारे पास ये था चौथा फैक्टर। पाँचवाँ फैक्टर है ट्रैकिंग, जिसमें हम एक ट्रैक बच्चे के ऊपर सेट कर देते हैं, बच्चे को कैटेगरी में डाल देते हैं कि ये बच्चा कैटेगरी 1 में है, ये कैटेगरी 2 में है, ये कैटेगरी 3 में है। तो अगर आप उन बच्चों को लो एबिलिटी वाली ट्रैकिंग में डाल दें कि जनरल क्लास है ये बच्चे, तो फिर वो आम तौर पर चीज़ों को रट्टा लगाने, आप कहते हैं यार इसको क्या समझाना है, टीचर कहता है इसको क्या समझाना है, तुम याद करो, तुम रट्टा लगाओ।
तुम इतना-इतना कर लो, थोड़ा-थोड़ा कर लो। इस तरह वो बच्चे जो है वो पैसिव हो जाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। इसके बाद है बेटा स्टूडेंट्स चाइल्ड रियरिंग स्टाइल्स। चाइल्ड रियरिंग स्टाइल्स ये होते हैं कि कुछ बच्चे अपर क्लास के होते हैं, मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों से खुलकर बात करते हैं, अपने बच्चों से मसाइल पूछते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में उनसे बात करते हैं। लेकिन पुअर क्लासेस के जो बच्चे होते हैं, उनसे उनके पेरेंट्स ऐसे बात नहीं करते। तो ये एक नेगेटिवली इफेक्ट आता है उन बच्चों के ऊपर, और जो बच्चे अपर क्लासेस के होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो टीचर को पता होना चाहिए। इसके बाद है होम इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज। होम इन्वायरमेंट का बच्चे की तालीम के ऊपर गहरा असर होता है। क्या उसके घर में कंप्यूटर है या नहीं है, क्या उसके घर में क्या फैसिलिटीज़ है, उसके घर में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं हैं, कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, किताबें वगैरह, खिलौने खेलने के लिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी इफेक्टिव होती हैं। हुकूमती सर्वेज ये बताते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनके पास साफ पानी की रसाई नहीं होती, उनके घरों में उनके पास कलम, पेंसिल, कैलकुलेटर वगैरह की कमी होती है। तो एक अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों को पढ़ाते हुए, खास तौर पर जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाते हुए इन तमाम फैक्टर्स को ज़हन में रखें और उनके अंदर जो उनके लो सेल्फ एस्टीम है उस पर काबू पाएँ, उसको यकीन दिलाएँ कि आप भी ये कर सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल मैं आपसे पूछे जा रहा हूँ, अगर आपने ये पूरा लेक्चर ध्यान सुना है तो हमें ये बताइए आप में कि टोटल कितने फैक्टर्स हैं जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी पर असरअंदाज होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।